आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप ये तरीका फॉलो करके तो देखें, और वैसे भी 2 4 6 साल से लगे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कुछ अलग करके देखिए। तो बस आप 20 दिन ये फॉलो करके देख लीजिए, आप खुद ब खुद लगेगा कि हम सिलेक्शन की कितना पास जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग महानदी परियोजना बांध जो है किस राज्य में है वो पढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और सिलेक्शन जल्दी लेना है तो ये फॉलो ही करना पड़ेगा आपका। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये परियोजना है और ये राज्य या नदी है। पहले देखिए, आप सभी लोग क्या करते हैं, तुलबुल को क्या अलग से याद करते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद ये किस नदी पर बना है, झेलम नदी पर। और ऐसे ही कम से कम 25-30 योजनाएं हैं परियोजना, और 25-30 राज्य है, 25-30 नदी है। तो कन्फ्यूजन तो होना ही निश्चित है, भूलना निश्चित है, और सिलेक्शन से दूर जाना भी सुनिश्चित है। तो करना क्या है, वही तरीका रहेगा कि आंसर को उठाए के इसी में इनबिल्ट कर दें। तो फिर जब प्रश्न में ही आंसर मिलेगा तो भूलना क्या, ढूंढना क्या। आइए देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में है तो हम लोग क्या करते हैं, जम्मू उठाते हैं, इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलते हैं, तुलबुल को क्या बोलते हैं, तुल जम्बू बुल। क्या बोलेंगे, तुल जम्बू बुल। ये तो इक्के रहेगा, इसमें क्या नाम है, सिर्फ राज्य याद। और यहाँ हमने मैक्सिमम राज्य को याद कराया है। रीजन ये है कि बहुत सी परियोजनाएं ऐसी है जो ऑलरेडी वो नदी का नाम ही है, और जिसमें नहीं है, 1-2 में हमने बताया है, सेम वैसे आप ऐड कर लीजिएगा। और नहीं हो पाता है तो तरीका बताइए, इसको भी ऐड करेंगे, कमेंट में बताइएगा जरूर, तभी ऐड होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, इसको और अपडेटेड में जाएंगे, जैसे हम करते थे सिलेक्शन लिए वो भी कर सकते हैं। देखिए तुलबुल है, शुरू में ऑड लगेगा, और वैसे भी, और जो हम करने जा रहे हैं यहू ऑड लगेगा। देखिए जम्मू कश्मीर में है तो हम लोग क्या करेंगे, ता के जगह पर जा कर देंगे, क्या बोलेंगे, जुल। क्या बोलेंगे, तुल को हम क्या बोलेंगे, जुल। और ये झेलम नदी है, यहू का उठाए, इसमें तो क्या बोलेंगे, झुल। यानी कि एग्जाम में क्या प्रश्न मिलेगा कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है या किस नदी पर बना। लेकिन हम लोग तुलबुल को क्या पढ़ लिए हैं, जुलझुल। अब जा से जम्मू कश्मीर और झा से झेलम नदी दोनों फिट हो चुका है। चाहे ये याद कर लें और ये ना समझ में आता हो तो तुल जम्बू बुल बोल सकते हैं। और नदी क्या है, झेलम है तो झेल उठाए लें, तुल जम्बू झेल बुल, मतलब जो आपको बेटर लगे। और सबसे अच्छा तो यही, इसको कहते हैं खतरनाक, किलर वाला लुक जो आप लोग बोलते हैं ना कि कत्ल ही कर डाला, वही वाला है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ओडिशा में है। करेंगे क्या, हीरा ओड़ी कुंड। ओडिशा के लिए हम लोग क्या उठाएंगे, ओड़ी उठाकर बीच में इनबिल्ट कर देंगे। तो हीराकुंड के नया नाम क्या हो चुका है, हीरा ओड़ी कुंड बांध। ठीक, क्या बोलेंगे, हीरा ओड़ी कुंड बांध। बार बार कंफ्यूज, कितनों बार आप जो पहली बार वीडियो देख रहे हो आप खुद बताओ, हीराकुंड कितनी बार पढ़े थे बांध, और कितनी कंफ्यूजन में थे कि ओडिशा में है कि महाराष्ट्र में कि कहीं और है, झारखंड में। लेकिन अगर काश उसी समय क्या पढ़ लिए होते, हीरा ओड़ी कुंड बांध। ये बताओ, आप ओड़ी से ओडिशा नहीं निकल जाता है आंसर। और क्या है, ये महानदी है, यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। और महानदी भी साथ ही साथ याद करना चाहते हैं तो और भी जोड़ लीजिए। क्या बोलेंगे, हीरा ओड़ी महाकुंड बांध। क्या बोलेंगे, हीरा ओड़ी महाकुंड बांध। ये थोड़ा ऑड लगेगा और तरीका ऐसा है, हल्का थोड़ी ना है कि ऑड ना लगे। इसको नोट्स बनाना पड़ेगा, 2-4 बार लिखेंगे, उच्चारण करेंगे, एक बार सेट हुआ तो फिर भुलाए जाइए, भूलना ही। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, हीराकुंड बांध को हीरा ओड़ी महाकुंड बांध। अर्थात राज्य भी आ गया और क्या आ गया, नदी भी आ गया। और यहाँ एक चीज क्या जोड़ लेंगे, ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लंबा बांध, लंबा मतलब ये वाला, ये कौन सा हो जाता है, ऊंचाई वाला। तो कौन सा ये है, लंबा। अब लंबा के लिए हमें बताना नहीं है कि करना क्या है, कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, बस। अब देखिए कोसी बांध कहाँ है, बिहार में है। और नदी कौन सी है, कोसी नदी है। तो इसको नदी तो याद करना नहीं है ना, प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब बिहार के लिए हम लोग क्या करेंगे, हार उठाई के जहाँ जहाँ कोनो चीज बिहार में याद करना है उसमें पीछे से इसे ले जाए के चिपका देंगे हार। क्या बोलेंगे, कोसी परियोजना को कोसी हार परियोजना। क्या बोलेंगे, एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कोसी परियोजना, आप बोलेंगे ना भैया हम कहाँ पढ़ाया है, कोसी हार परियोजना। और हार से आपको 21 राज्य निकल के आएगा, बिहार। अब चलते हैं इडुक्की परियोजना के पास। क्या है, कहाँ है, केरल में है। तो देखिए हम लोग पहले केरल के लिए क्या करते थे, का उठा के इसी में इडुक्की को केडुक्की कर देते थे, ये भी तरीका। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि कर्नाटक और केरल में कन्फ्यूजन आ जा रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं।
क्या करें, केल उठाए ले, ठीक, क्या उठाएंगे, केल उठा लीजिए, हर एक में केल जोड़िए, तरीका वही रहेगा, बस आपको किससे ज़्यादा कन्फर्म याद होता है। इडुक्केलक्की परियोजना कर दिए, क्या बोलेंगे, इडुक्की परियोजना को क्या बोलेंगे, इडुक्केलक्की परियोजना। और या तो जो पहले वाला हमने कराया था, काहे का ज़्यादा कर रहे हैं, केडुक्की करिए और केरल एक कैसे निकलेगा, के है, और जहाँ सिर्फ का रहेगा वहाँ कर्नाटक आएगा, ठीक। और पेरियार है, उसी में पेरी जोड़ दीजिए अपने हिसाब से, राइमिंग के हिसाब। अब नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा, जैसे सब में रहता यूँ, तरीका, गाना, शेर सब एक है, बस ये क्या करना है, क्रॉस करेंगे, दोबारा रिवीजन क्या करेंगे, तुल जम्बू बुल, या क्या बोलेंगे, जुलझुल अर्थात जम्मू कश्मीर झेलम नदी, ठीक। और यहाँ हीरा ओड़ी महाकुंड बांध अर्थात ओडिशा महानदी का है, सबसे लंबा, यही में लंबा भी जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर नहीं जोड़ेंगे तो बाद में वही कंफ्यूजन आएगा कि भागड़ा नागल है कि टेहरी है, कंफ्यूजन तो सुनिश्चित है होना। अब कोसी परियोजना को क्या बोलेंगे, कोसी हार परियोजना, हार से बिहार। इडुक्की को क्या बोलेंगे, केडुक्की या इडुक्केलक्की अर्थात केरल। और कहाँ है, पेरियार में। अब पेरी अपने हिसाब से कहीं जोड़ लीजिए। आगे चलते हैं, फरक्का कहाँ पर है, बंगाल में है। तो बंगाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, गाल थोड़ा राइमिंग के हिसाब से यहाँ फिट भाई। फरक्का को क्या बोलेंगे, फरक्का गाल या फरंका गाल, मतलब अंक की बुद्धि भी है। और गाल से क्या आएगा, पश्चिम बंगाल ही। अब फरक्का परियोजना क्या हो चुका है, फरक्का गाल परियोजना कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नदी कौन सी है, गंगा नदी है, तो इसको भी अपने हिसाब से फिट कर लीजिए, ठीक। अब ये क्या है, काकरा, काकरा पार कहाँ है, गुजरात में। हमने एक काकरा पार वो भी पढ़े हैं, क्या, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जो लोग पढ़े हुए हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने इस चैनल से, क्या अभी कभी भूल सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं, काकरा को क्या बोलते हैं, गुजरा पार, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलता है काकरा पार, और हम लोग के दिमाग में क्या सेट है, गुजरा पड़ता, और गुज से गुजरात और काकरा पार से यहाँ रापार से क्या होगी, काकरा पार। और ये तो ये हो गया। अगर कुछ लोग ऐसे उठाते हैं तो गुजरा पार परियोजना ये हो गया, किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, ताप्ती भी उसी में अपने राइमिंग के हिसाब से फिट कर सकते हैं। चलिए अगला है माही परियोजना, क्या करेंगे, गुजरात में है, ठीक, माही नदी पर है। अब यहाँ नदी तो याद करना नहीं है, याद करते क्या करेंगे, गुज माही, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको रात जोड़िए, माही रात, माही रात। और माही भाई साहब यानी महेंद्र सिंह धोनी कब खेला था, अच्छा रतिये में तो बढ़िया मारत है, समझा था ना। तो क्या बोलेंगे, माही परियोजना नहीं, माही रात परियोजना। और रात ही ऐसा एक राज्य है जिसमें लिखा हुआ है गुजरात, तो क्या हो जाएगा, राज ये गुजरात में है। अब अगला क्या है, रिहंद बांध कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर, रिहंद नदी। तो नदी याद नहीं करना, उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊ और पा अर्थात उत्तर प्रदेश जोड़ देते हैं, जहाँ राइमिंग, चाहे रिहंद उप नदी का परियोजना या उप रिहंद, और अच्छा है कि बीच में जोड़ें, ज़्यादा कन्फर्म रही। रि उपहंद परियोजना, रि उपहंद परियोजना, ठीक। और ये वैसे अगर कभी कभी उत्तर प्रदेश स्पेशल में आवत है तो कौन से राज्य में है, सोनभद्र में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसे उठाए कि वही में जोड़ सकते हैं ना, रि उपहंद परियोजना, क्या बोलेंगे, रिहंद को रि उपहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, और इसको भी सोनहंद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाने का सब तरीका वही रहेगा, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता हो चुका है, ठीक है। और दोबारा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, फरक्का गाल या गंगा गाल परियोजना अर्थात पश्चिम बंगाल और गंगा नदी। गुजरा पार कहाँ है, गुजरात, काकरा पार। माही रात मतलब गुजरात परियोजना, रि उपहंद परियोजना मतलब उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्या है, टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है, कहाँ पर, किस नदी पर, भिलंगना और भागीरथी। तो करेंगे क्या, टिहरी है। उत्तराखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए तो ऊ और पा ले लिए हैं, अब इसके लिए हम लोग उत्तराखंड के लिए उखंड लेते हैं। मतलब खंड खाली इसलिए नहीं ले रहे हैं कि झारखंड भी है तो कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन उखंड ले लेंगे तो यहाँ उत्तराखंड ही निकल के आएगा। अब देखिए क्या बोलेंगे, टिहरी उखंड बांध, जो टिहरी बांध था क्या बोलेंगे, टिहरी उखंड बांध परियोजना, इसका नाम ही क्या हो चुका है, टिहरी उखंड बांध परियोजना अर्थात उत्तराखंड। और यहाँ देखेंगे ऊ से उखंड होते हैं और ऊ से ऊंचे भी होते हैं, चाहे यहू का बीचों में जोड़ लें, क्या कर दिए, टिहरी उखंड ऊंचा बांध परियोजना, ठीक। तो यहाँ बीच में इनबिल्ट करने का उद्देश्य यही रहेगा कि बाद में आप लोग के न कन्फ्यूजन हुई न भूली बस, और सिलेक्शन यही दिलाएगा ही। आप लोग के सिलेक्शन ना हुए को चाहे एक है,
आप लोग पढ़ते जाते हैं, याद करे पर फोकस ना करते, और एग्जाम में वही मेन कहा थे भैया पढ़े का हम उसे कौनो मैटर ना है, याद कितना है वो बतावा, वही से हम सिलेक्शन दिलाएंगे। तब कहा था यार हम पढ़े ना, याद ना किए, ज़्यादा पढ़े पर फोकस है, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? वही जिसने ज़्यादा याद पर फोकस किया। आगे बढ़ते हैं, नदी के लिए भील उठा लिया, भागी उठा लिया, उसी में जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है, घट प्रभा घाटी परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है, और घट प्रभा नदी, तो नदी तो याद नहीं करना है, इसके लिए कर्नाटक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो पुराना तरीका है कि कट प्रभा कह दें, घट प्रभा को क्या बोलेंगे? कट प्रभा। क्या बोल सकते हैं? कट प्रभा घाटी नदी। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा घट प्रभा, लेकिन आप लोग क्या पढ़े हैं? कट प्रभा, और का से एक के राज्य जाएगा कर्नाटक। अगर इससे कंफ्यूजन होता है तो क्या करेंगे? कर्नाटक के लिए हम लोग नाटक पीछे से जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे? घट प्रभा नाटक घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे? घट प्रभा नाटक घाटी परियोजना, और नाटक से आप लोग के क्या आंसर के हिट करेगा? कर्नाटक। नदी ऑलरेडी इंक्लूड है। अगला है भाखड़ा नागल, कहाँ कहाँ है? पीबी पंजाब, आरजे राजस्थान, एचपी हिमाचल प्रदेश, एचआर हरियाणा। का किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अब देखिए मेन यहाँ तो प्रश्न इसके लिए ये बनता है कि सबसे बड़ा ऊंचा लंबा में पूछा जाता है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा है। और या तो पूछा जाता है ये किस नदी पर बना है, क्योंकि ये राज्य कई हो जाता है, इसलिए कम ऑप्शन बनता है इसको पूछा जाने का। अब याद कैसे करेंगे? देखिए याद, ये बड़ा भी याद करना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाखड़ा है कि टिहरी है कि एक जो अभी यहाँ पर कौन सा लंबा वाला है हीराकुंड है। कन्फ्यूजन अगर ना समझिए तो बना रही हमेशा, जैसे अब वहीं तक बना है, ठीक, इससे पहले बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन अभी भी बना, और अगर समझ लें ध्यान से दे दे तो ये मान के चलें कबहू ना भूलें। अब देखिए ये भाखड़ा है, क्या है? खड़ा है। क्या बोला थे का? भाखड़ा है, और खड़ा का अगर बड़ा बोल दे तो कोनो दिक्कत है। अब भाखड़ा ना बोली है, क्या बोली है? भाबड़ा नागल। क्या बोली है? बड़ा, और बड़ा से ऑलरेडी यहीं पर आंसर वही छुपा है कि ये सबसे बड़ा है। अब बोली है जब प्रश्न में ही आंसर है। और सतलज नदी में क्या करेंगे? सत उठा लेंगे, और अब इसको नया नाम क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि कभी ना बोले। अब ये भाखड़ा नागल जो परियोजना था, क्या था? अब वहीं तक भाखड़ा नागल था, अब नया क्या हो चुका है? भाबड़ा। क्या बोलेंगे? भाबड़ा, अर्थात ये बड़ा सबसे है, ये हो चुका है भाबड़ा सतनागल परियोजना। बस क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, ये हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में सिट हुई है, ठीक। क्या बोलेंगे? भाबड़ा सतनागल परियोजना, अर्थात भाबड़ा, ये बड़ा ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है, और सत से सतलज नदी हो गया, ठीक। इसको एक दो बार लिख लेना, नोट्स बना लेना, एक बार याद होगी तो कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक। अब ये ब्यास परियोजना क्या है? ऑलरेडी ये ब्यास नदी है, ये है किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सेम उसी में है। मेन अक्सर पूछा जाता है, तो आप ये देख लीजिए अपने हिसाब से, तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से राइमिंग के हिसाब से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, या वैसे याद कर लीजिए। आप लोग तो वैसे याद करने में स्मार्ट है, ये हैं भूलने और कन्फ्यूजन के लिए, ठीक। तो नोट्स बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। और दोबारा रिवीजन क्या करेंगे? टिहरी उखंड बांध परियोजना, और उसे ऊंचा घट प्रभा नाटक घाटी परियोजना, या क्या बोलेंगे? कट प्रभा घाटी परियोजना। ये क्या बोलेंगे? भाबड़ा सतनागल परियोजना। क्या बोलेंगे? भाबड़ा सतनागल परियोजना, अर्थात ये बड़ा भी है और सत से सतलज नदी पर है। और ये ब्यास परियोजना को ब्यास परियोजना, ये अपने हिसाब से देखना है। आगे बढ़ते हैं, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। नदी ऑलरेडी ये दामोदर नदी पर है, ये है, तो क्या है? झारखंड के लिए हम लोग झा उठाएंगे, और बंगाल के लिए हम लोग गाल उठाते हैं। ये गाल गाल क्या बोल रहे हैं? अब समझ ला, गाना याद आओ तो, लेकिन रह जा नहीं, आप लोग ज़्यादा हंसे लगे थे। तो दामोदर को हम लोग क्या बोलेंगे? झामो, झामो गालदर घाटी परियोजना। ये आप लिखेंगे तभी ये समझ में आएगा। और एक याद रखा चाहते हैं कि कहाँ है मेन, तो क्या बोलेंगे? झामोदर घाटी परियोजना। पहले ऐसे याद करिए, क्या बोलिए? झामोदर घाटी परियोजना, अर्थात झारखंड याद हो जाएगा। तो बाद में इसमें गाल भी जोड़ दीजिए, क्या? झामो गालधर घाटी परियोजना, और गाल से पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये जब सेट करेंगे तो आंसर भूले और कन्फ्यूजन की समस्या खत्म। ये तुंगभद्रा क्या है? घाटी परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। तुंगभद्रा नदी ऑलरेडी ये है ही, याद करने नहीं है। आंध्र और गाना, तेलंगाना या आंध्र तेल,
क्या करेंगे, तुंग आंध्र गाना भद्रा या तुंग भद्रा तुंगाना आंध्र प्रदेश, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। और ये दामोदर ऑलरेडी ये हो चुका है 2 बार। अब देखिए तीस्ता परियोजना कहाँ है, तीस्ता नदी पर है, ये नहीं याद करना। राज्य याद करना है सिक्किम, और सिक्किम में हम लोग ऐसा कुछ लेकर चलते हैं, लास्ट में सिक्का जोड़ देते हैं, तो ये आप लोग को क्लू सिक्का से मिल जाएगा, सिक्किम। और ये तीस्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, 30 सिक्का परियोजना, और सिक्का जो होता है वो नंबर में ही होता है, 10 20 30, तो क्या बोलेंगे, तीस्ता सिक्का, यानी कि 30 सिक्का नदी घाटी परियोजना, आप यही बोलेंगे, ये तीस्ता परियोजना नहीं बोलेंगे, 30 सिक्का परियोजना, अर्थात यहीं से तीस्ता नदी भी आएगा और सिक्का से सिक्किम का राज्य निकल कर आएगा। उद्देश्य वही रहेगा कि कन्फ्यूजन और भूलने की पॉसिबिलिटी खत्म। ये क्या है, दुलहस्ती कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर है, चिनाब में, चिनाब नदी पर है। याद कैसे रखेंगे, जैसे जुलझुल पढ़े हैं ऐसे इसी को भी कर सकते हैं, जुलचस्ती परियोजना, क्या बोलेंगे, जुलचस्ती परियोजना। और ये ना समझ में आओ, अब जुल से क्या होते, जा से जम्मू कश्मीर होते, और चिनाब में चा से चिनाब होते, ठीक, तो एका कह लें। और ऐसे ना समझ में आवत हो सीधा सीधा वाला, तो क्या बोलेंगे, दुल जम्बू हस्ती, क्या बोलेंगे, दुल जम्बू हस्ती परियोजना, अर्थात जम्मू कश्मीर क्लियर हो जाएगा। और चिनाब है तो चिन इसी में जोड़ लीजिए, इसमें अगर ये नहीं समझ में आता। और ये हिट है, एक बार अगर याद आएगा तो फिर जैसे हमने याद किया था। पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर है, तो इसको क्या करेंगे, हिम उठा के हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिए आगे पीछे जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, पोंग हिम बांध परियोजना, क्या बोलेंगे, पोंग हिम बांध परियोजना। और हिम से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास भी अगर जोड़ना चाहते हैं, हमने क्या जोड़ा था, पोंग ब्योंग हिम बांध परियोजना, क्योंकि पोंग और ब्योंग ब्यास इसलिए नहीं जोड़ते हैं, ये थोड़ा राइमिंग के हिसाब से फिट हो रहा है, पोंग ब्योंग हिम बांध परियोजना, अर्थात ब्योंग से क्या होगा, ब्यास नदी, और ये हो गया। बाकी आप लोग पोंग हिम बांध परियोजना देख सकते हैं, हिम से हिमाचल पर। ये कौन सा है, मेट्टूर बांध परियोजना, कहाँ है, कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में, ये भी बहुत हिट है, आना है, आता ही आता। देखें मेट्टूर को क्या बोलेंगे, तमेट्टूर बोल सकते हैं, क्या ता लगा देंगे और तमी लगा देंगे, या बोल देंगे तमिट्टूर। मेट्टूर को क्या बोलेंगे, तमिट्टूर, अर्थात तमिलनाडु यहाँ निकल गया। और नदी कैसे याद करेंगे, कावेरी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी, अर्थात शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, बेरी नदी पर है, क्या बोलते हैं, शिव बेरी समुद्रम। ऐसे ही बेरी इसमें कहाँ जोड़ सकते हैं, तमिट्टूर को, तमिट्टूर बेरी बांध परियोजना, बस ठीक है। अब इसको क्या है, अगला देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्या करेंगे, नाटक जोड़ देंगे और कावेरी को बेरी कर देंगे, शिवबेरी समुद्रम जलप्रपात ये है या परियोजना, शिवबेरी समुद्रम, और यहीं पर क्या जोड़ देंगे, नाटक कि मतलब सब वही से आवक चाहिए कि प्रश्न देखें वो खुद ब खुद बोले भैया हमारी ये आंसर है, और यही से सिलेक्शन होना। आगे चलते हैं, और रिवीजन करने का तरीका बार बार वही रहेगा, बता देते हैं, नहीं आप लोग को बताओ ना तो भूल जाते हैं, जैसे लगता है सिलेक्शन हमें लेना है। तो ये क्रॉस करिए, क्या बोलेंगे, दुल जम्बू हस्ती, क्या बोलेंगे, जैसे कारा जम्मू कोरम, तो कारा कोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और ये क्या बोल सकते हैं, जुल चेस्ती, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। पोंग हिम बांध परियोजना, अर्थात हिमाचल प्रदेश में। मेट्टूर को क्या बोलेंगे, तमिट्टूर बांध, यानी कि तमिलनाडु। और बेरी भी जोड़ सकते हैं, तमिट्टूर बेरी बांध, ठीक। और शिव समुद्रम को शिवेरी समुद्रम नाटक जल विद्युत परियोजना। अब जब ये क्या होगा, ये वही टिक टाक और शार्ट देखे के तरीका का ना है, सिलेक्शन उन लोगों को नहीं मिलता जो लोग बस खाली ऐसे पढ़ते रहें, कोई पता ही नहीं है क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उनके लिए नहीं होगा। ये आप एक बार नोट्स बनाओ अच्छे से ढंग के, और रफ में एक एक वर्ड, कौन से एक एक वर्ड लिखें, दुल जम्बू हस्ती, दुल जम्बू हस्ती, दुल जम्बू हस्ती, या चुल चेस्ती, जुल चेस्ती, जुल चेस्ती, 2-4 बार जब लिख लेंगे, एक बार सेट होगा, तब फिर नहीं भूल सकते हैं, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये आप सभी के लिए नंबर है, कोई दिक्कत समस्या आवत है आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं यूट्यूब पर, कोई दिक्कत समस्या है आर्थिक रूप से तो बताएं, आपका ये भी सॉल्व किया जाएगा। बस उद्देश्य एक ही है कि आपको यहाँ पढ़ना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, सिलेक्शन लेना है, आपकी लाइफ स्तर बढ़िया होना चाहिए। और
ये क्लास अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और कंटिन्यू देखें हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास अच्छा ही लगा होगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कौन सा सबसे फिट तरीका रहा है और अगला क्या क्लास चाहिए। शेयर वहीं करना है, रोना धोना जादू टोना। और सब्सक्राइब पहली बार आए हैं तो हिट कर लें, और ये जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आप ये फॉलो करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आप सभी लोग के जो टाइम निकल चुके हैं निकलते रहेंगे। कुछ आप यूनिक करेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है वैकेंसी रहती है 2000 या 20,000, लेकिन क्या होता है फॉर्म पढ़ते हैं 20 लाख, तो उसमें सब पढ़ने वाले नहीं होते हैं ना, इसमें सबके सिलेक्शन होना रहता है बस। लेकिन जो उसमें स्मार्ट तरीका फॉलो करते हैं, मेन याद करने फोकस करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारे क्लास PDF लिंक मिलते रहते हैं, आप जुड़िए। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।